हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे दर्शन, और दर्शन में से हम पढ़ेंगे सांख्यकारिका। सांख्यकारिका के प्रश्न उत्तर को देखेंगे, 10 प्रश्नों को इसके को हल करेंगे। तो देखिए, आप इनमें से हल कर करके देखिए कितने प्रश्नों को आप हल कर पाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, सांख्य दर्शन के प्रणेता मुनि कौन है। ठीक है ना, या तो प्रणेता पूछ लेगा, या जनक पूछ लेगा, प्रवर्तक पूछ लेगा। तो हमारा सही उत्तर है वो हमारा क्या रहेगा, कपिल मुनि। ध्यान रखना है, ध्यान हमें ये रखना है कि जो हमारे भारतीय दर्शन हैं उनकी संख्या कितनी है, 9। और इन भारतीय दर्शनों को 2 भागों में बांटा गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। और आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है और नास्तिक दर्शन हमारे कितने हैं, 3 हैं। ठीक है ना। तो आस्तिक किसे कहते हैं, जो वेदों को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, और जो वेदों को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो सांख्य दर्शन है वो हमारा कैसा दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, और इसी के प्रवर्तक मुनि कौन है, कपिल मुनि है। ठीक है ना। तो अगला अगला प्रश्न देखिए, इसका कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2। तो सांख्य कारकायः कर्तु नाम किम, यानी सांख्य कारिका के जो कर्ता कौन है, यानी रचनाकार कौन है। ठीक है ना। तो सांख्य कारिका के पूछ रहे हैं यहाँ। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं, कपिल, वाचस्पति मिश्र, गौड़पाद, ईश्वर कृष्ण। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ईश्वर कृष्ण हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। अगर आपसे सांख्य कारिका के प्रवर्तक पूछा जाए तो ईश्वर कृष्ण है, अगर सांख्य दर्शन का प्रवर्तक पूछा जाए तो कपिल मुनि है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिएगा तीसरे क्वेश्चन में हमारा क्या है, सांख्य दर्शन योग दर्शन से किस विषय में भिन्न होता है। ठीक है ना। तो इन दर्शनों में बहुत सारी समानता है, सांख्य दर्शन और योग दर्शन को समदर्शन भी बोला जाता है। इनमें सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मानता है, तो योग दर्शन 26 तत्वों को मानता है। केवल और केवल यहाँ पर जो भिन्नता है वो किस में है, ईश्वर विषय में। यानी कि सांख्य दर्शन होता है वो क्या मानता है, ईश्वर को नहीं मानता है, और योग दर्शन ईश्वर को मानता है। तो ये इसमें क्या हो गई, भिन्नता हो गई। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कौन सा है, गौड़पाद भाष्य जिस पर है वह ग्रंथ है। ये जो भाष्य किया गया है वो किस दर्शन पर किया गया है। तो इसका जो हमारा सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सांख्यकार का, इसका हमारा क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना। सांख्यकार का हमारा क्या रहेगा, इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, सांख्य कारकासु छंद, यानी सांख्य कारिका में कौन सी छंद है। ठीक है, अनुष्टुप, आर्या, उपजाति, वसंतलिका। तो इसमें जो छंद है वो कौन सी छंद है, आर्या छंद है। इसका हमें ध्यान देना है, पूछ लेता है क्वेश्चन कि सांख्य कारिका में कौन सी छंद है, तो आपको उत्तर क्या देना है, आर्या छंद है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, सांख्य के प्रथम आचार्य कौन है, यानी कि जो सांख्य के जो प्रथम आचार्य हैं वो कौन है। तो सांख्य के जो प्रथम आचार्य हैं वो कौन है, कपिल मुनि। ठीक है ना, कौन है, कपिल मुनि। ठीक है ना। सांख्य सूत्र के जो प्रवर्तक माने जाते हैं कपिल मुनि। इन्हीं को आधार बना करके सांख्यकार का ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक है ना। तो प्रथम आचार्य बोला जाए तो कौन माने जाएंगे, कपिल मुनि। कपिल के बाद में कौन होते हैं, आसुरी, और आसुरी के बाद में पंचशिख। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, षष्ठी तंत्रम किम, यानी षष्ठी तंत्र है वो क्या है। ठीक है ना, यानी किस दर्शन की ये व्याख्या करता है। तो किस दर्शन की करता है, ये सांख्य दर्शन की करता है। ठीक है ना, ये पूछ लेता षष्ठी तंत्रम किम, तो क्या यानी किसी की व्याख्या करता है, सांख्य की करता है। ठीक है, सांख्य दर्शन। तो अगला देखिए, अगला क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन, सांख्य प्रवचन भाष्य के कर्ता प्रणेता कौन है। यानी सांख्य जो प्रवचन भाष्य जो किया गया है वो किसने किया है, विज्ञान भिक्षु ने किया है। ठीक है ना, किसने किया है, विज्ञान भिक्षु ने किया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, महर्षि कपिल किस दर्शन के प्रतिपादक हैं। महर्षि कपिल जो हैं उन्होंने किस दर्शन को लिखा है।
तो इसके जो उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, सांख्य दर्शन। न्याय दर्शन को किसने लिखा है, गौतम मुनि ने। योग दर्शन को किसने लिखा है, पतंजलि ने। वेदांत को किसने लिखा है, बादरायण या वेदव्यास ने। वेदांत हमारा दो प्रकार का माना जाता है, पूर्व वेदांत और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इसका जो हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो क्या, कौन सा रहेगा, सांख्य दर्शन हमारा इसका क्या रहेगा, सही उत्तर रहेगा, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, सांख्य सूत्राणाम रचयिता कः। यानी जो सांख्य सूत्र हैं उनकी रचना किसने की है, तो किसने की है, कपिल मुनि ने की है, ठीक है ना। तो ये सांख्य कारिका से संबंधित या सांख्य दर्शन से संबंधित 10 प्रश्न हमने अभी हल किए हैं। आशा करते हैं आपकी समझ में अच्छे से आए होंगे।